तो ये भारत का समय है, क्योंकि हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की क्षमता है और हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की एपेटाइट है। और प्रधानमंत्री मोदी उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ, ये हाँ। साथ ही इंडिया बैठा हुआ है। हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए। आपके जो बाप दादा है उनकी जो पीढ़ी है वो 5वीं 6वीं में जाकर वो हिंदुओं से जाकर मिल जाएगी। मुझे पता है कि ये जो हमारी ये कास्ट है, ये बरादरी है, ये वो पहले हिंदू थे। तो उन्हें ख्याल है माफी मांग लेनी चाहिए, हमें सबसे मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारी ही गलतियों की सजाएं हमें वो दे रहे हैं। तो माफी सबको मांग लेनी चाहिए, सबको माफी कि हमें माफ कर दें और छोड़ दें, चले जाएंगे। खुदा का वास्ता चले रेड जाएं। कारपेट क्यों बिछाएं हम? वही ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ चले जाएं प्लीज, बिल्कुल चले जाएं। माफी मांग लें। किस लिए बिछाना चाहिए रेड कारपेट, ये जो कह रहे हैं? नहीं, रेड कारपेट भी बिछाएं, लेकिन वो एयरपोर्ट की तरफ को बिछाएं कि सब चले जाएं रास्ता दिखाने के लिए। उस साइड को हाँ, उस साइड को, इस साइड को ना इस साइड को ना बिछाएं। रेड कारपेट बिछाकर उनसे माफी मांगकर उनको वापस लेकर आए। रेड कारपेट बिछाओ पहले। नवाज शरीफ साहब के लिए रेड जरूरी है, हाँ जी, माफी भी मांगे। फरमाइश है कि रेड ही हो, कोई और कलर ना हो। मैं ये कि रेड कलर ही आ जाए। रेड कलर झूलेलाल। आपके ख्याल में इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नजर से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नजर से देखा जाता है उसी नजर से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या। ठीक हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपकी स्वागत। मैं हूं श्रीनिवास। आप देख रहे हैं श्री वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन के न्योता पर अमेरिका के 4 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा काफी महत्व माना जा रहा है। भारत और अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर टिकी है। उधर पाकिस्तान और चीन के कौमों में हलचल भी है। दोनों देश परेशान नजर आ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान और चीन मोदी के अमेरिका दौरे से क्यों परेशान है, आइए समझते हैं। धन्यवाद। देखते हैं आगे की चर्चा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग। अभिषेक जान लीजिए, अभी आप देखिए जैक सलीवन जो आए थे इंडिया में, बिकॉज की जब ऐसी कोई बड़ी विजिट होती है तो दोनों तरफ के बड़े हाई मिनिस्टर्स ऑफिशियल एक दूसरे को विजिट करते हैं। तो अगर आप देखें, जैक सलीवन ने आके कहा कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब का दौरा होगा, ये दौरा ये पाथ ब्रेकिंग दौरा होगा, ये नॉर्मल दौरा नहीं होगा। इस दौरे में कुछ ऐसी चीजें अनाउंस की जाएंगी जो कि पाथ ब्रेकिंग होंगी, जो इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप को एक नई हाइट्स पे ले जाएंगी। देखिए ऐसा है कि ये जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है ना, फ्री वर्ल्ड कह लें, डेमोक्रेसी से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये इतना, मैं इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं चाहता। फ्री वर्ल्ड जो है, फ्री वर्ल्ड मतलब इंसान को जो चाहे वो करने की आजादी, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के, ठीक है ना, विद इन द लॉ ऑफ कोर्स। आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं नहीं मिल सकता। तो बात है कि इस जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका इंक्लूड करके, ये किसकी लीडरशिप मानने को तैयार हैं? जो फ्री वर्ल्ड का चैंपियन हो, और उसका नाम है इंडिया। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है, और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडियोलॉजी को, जिस विद्वता को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा अससा है। ये जो फिलॉसफी है जिसमें कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं, हम किसी को अपने से पराया नहीं समझते। हम उसके बरक्स अगर आप देखें तो इंडिया को लेकर के हर वर्ल्ड में एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाए। तालिबान इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, यूएई इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, सऊदी अरेबिया यूएस के इंडिया के साथ कंफर्टेबल है, ईरान, इराक सब इंडिया के साथ कंफर्टेबल है। ब्राजील के जो या मेक्सिको के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने तो ये कहा था कि दुनिया में वॉर को घटाने के लिए एक इंटरनेशनल कमिटी ऑफ पीस बनाना चाहिए और मोदी को उसका अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपील। उसमें एक आपके पाकिस्तानी जो व्यूअर ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद दैट गाय। उसने कहा कि ये जो हिंदुस्तान है, ये आने वाले 50 सालों में अमेरिका और चाइना दोनों से आगे निकल जाएगा। उसका कारण यह है कि पिछले 800 साल से इनको चैन से जीने नहीं दिया। ये एक पाकिस्तानी के मुंह से सुन के मेरे दिल को बड़ी ठंडक पहुंची कि वो समझ रहा है हमारा दर्द। पिछले 800 साल से हम, आज जब पीस है ओवरऑल, तो ये भारत का समय है, क्योंकि हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की क्षमता है
और हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की एपेटाइट है। और प्रधानमंत्री मोदी उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। आपको इंटरनली, जैसे मैंने आपको कहा, आपके साथ यही प्रॉब्लम है कि आप अपनी इंटरनल पॉलिसी को समझते नहीं और फॉरेन पॉलिसी आप कुछ और करते हैं जो आपके इंटरनल का इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका ये चाहता है कि हमारी सोसाइटी फ्री रहे, यूरोप भी चाहता है हमारी सोसाइटी फ्री रहे, वेस्ट एक फ्री सोसाइटी चाहता है और इंडिया सदियों से फ्री सोसाइटी का प्रोपोगेटर रहा है। तो हमारे जो वर्चूज हैं वो इस समय कन्वर्ज हो गए हैं। इसलिए अमेरिका तैयार है एक सेकंड फिडल का रोल प्ले करने के लिए और इंडिया को लीडरशिप का रोल देने के लिए। आने वाले समय में भारत को और भारतीयों को विश्व की अगुवाई करने का मौका मिलेगा। ये हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और अगर आप अपनी इतिहास से जुड़ गए, अगर आप अपने कल्चर से जुड़ गए, तो आपको भी गर्व होगा क्योंकि आप हम में से एक हैं। इन्होंने बोला, देखें, सबसे पहले समझने वाली बात है कि आपने बात की थी पहले पाकिस्तानी और इंडियन की, तो यहाँ पर लीडर और पॉलिटिशियन में फर्क होता है। पाकिस्तान के जो इस वक्त जितने भी है सियासतदान है वो लीडर नहीं है, मैं उनको लीडर नहीं मानता। लीडर का मतलब क्या है कि लीड करने वाला, आगे बढ़कर पीछे सबको लेके चलने वाला। तो मोदी जी इस वक्त लीड कर रहे हैं, इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। श्रीलंका के ऊपर मुश्किल वक्त आया, इंडिया ने और मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया। भूटान के ऊपर, नेपाल के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर अब जब भी बुरा वक्त आता है तो क्या वजह है कि इंडिया ही आगे बढ़कर सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को एक लीडर मानते हैं। वो लीडर मानते नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वाकई वो एक लीडर हैं और उनके अंदर वो सारी खुसूसियात पाई जाती हैं कि जो इंडिया के लोगों के लिए, तो पाकिस्तान के लीडरों को भी, लीडर तो नहीं मैं कहूँगा, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी चाहिए अपने मुल्क के लिए वो कम से कम इस तरह के इकदाम करने की कोशिश करें। मुकम्मल तौर पर तो नहीं कर सकते, चले कोशिश, हमें पता तो चले कि कोई एफर्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जिससे लोगों की कुछ फलाह या हमारे मुल्क को भी देने के लिए इतना असीमित प्यार है कि दुनिया जिसने की इतनी मार काट देख चुकी है वो प्यार की मुक्की है। और आप किसी को प्यार दे के देखिए तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष आपका पैर छू देता है। पैसिफिक आइलैंड का राष्ट्राध्यक्ष पैर छू दिया, वो आदमी तो क्रिश्चियन था। आप लेके दिखा दीजिए। ये क्योंकि हमारी कहानी जो 21वीं, 22वीं, 23वीं, 24वीं और 25वीं शताब्दी की कहानी होगी वो हमारी कहानी होगी, वो भारत की कहानी होगी। और भारत की कहानी का मतलब वो आपकी कहानी होगी, वो सबकी कहानी होगी। हम किसी को नहीं छोटा दिखाएंगे, हम किसी को बड़ा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी मानवता की कहानी होगी। हम बार बार कहते हैं कि मानव से बड़ा कुछ नहीं, मानवता हमारे लिए सबसे ऊपर है। इसलिए मोदी जी उस मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों से गले लगते हैं, लोगों से पॉजिटिव वाइब देते हैं। ना वो खुद को छोटा समझते हैं, ना किसी को छोटा समझते हैं। क्योंकि अब अमेरिका आप देख लें, आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा इमदाद अमेरिका ने दिया, आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा मिलिट्री हार्डवेयर अफगानिस्तान को अमेरिका ने दिया, वो नफरत करते हैं। इराक में नफरत करते हैं, पूरा का पूरा आलम इस्लाम उनसे नफरत करता है। यूरोप में नफरत करते हैं। तो उनका जो फ्री वर्ल्ड का, जो वो भी फ्री वर्ल्ड चाहते हैं, हम भी फ्री वर्ल्ड चाहते हैं। बात तरीके की है। उनका जो तरीका फैलाने का है, रिजीम चेंज, बम मार के रिजीम ही हटा दो, अपने मतलब का आदमी बैठा दो। हमारा जो तरीका है चेंज इन रिजीम, सोचने के तरीके को ही चेंज कर दो। प्यार, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि आप लोग के भी आंखों में आंसू आ जाएं, आप भी कहने लगे हाँ यार ये कह रहा है आई लव मुस्लिम, तो मुझे भी ये कहने में इतराज नहीं है कि आई लव हिंदूज। ये है हमारा तरीका। तो इसीलिए वो हैं, इसीलिए अब हमको ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बात दुनिया की बात, मोदी जी के मन की बात, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, सबके मन की बात, यही हमारी कहानी। एंसेस्टर जो है वो कौन है, आपके जो आबाओ अजदाद हैं वो कौन है। तो यहाँ पर लोगों को ये पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए हैं। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो, अगर ज्यादा से ज्यादा यही पता होता था कि इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, उससे आगे उन्हें कुछ नहीं पता कि वो पहले मुसलमान थे, हिंदू थे, क्या थे। कुछ कोई तस्लीम करने की जरूरत ही नहीं महसूस करता पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए, दुनिया के अंदर जो भी कौमें हैं इस वक्त, जो अरूज जिन्हें हासिल हुआ है, उसकी वजह यही है कि उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उनकी अपनी मिट्टी के साथ जो लगाव है, अपनी मिट्टी के साथ जो उनका रिश्ता है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है।
आज अभिषेक जी जो इस तरह बड़े फखर के साथ, बड़े प्राउड के साथ यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, या अपने मुल्क की, या अपने लोगों की, या अपने जो विरसे की, या अपने सकाफत की तारीफ कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इनके पीछे एक बड़ी लंबी और बड़ी पुरानी तहजीब वाबस्ता है इनके साथ, जो कि हमारे पास बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तानियों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारी तहजीब, ये लोग यही समझते हैं कि हमारी तहजीब स्टार्ट हुई है 1947 से, कि पाकिस्तान बना तो हमारी तहजीब तब से स्टार्ट हुई है। देखिए, हमारा जब तक हमें अपनी पहचान का पता नहीं होगा कि पाकिस्तानी जो हैं या ये लोग हैं ये कौन हैं, इनके तल्लुकात किसके साथ थे, इनके जो रवाबत हैं या इनके जो लगाव है या इनके अंदर जो डीएनए है वो किस चीज़ का है। आज भी आज पाकिस्तानियों का आप डीएनए करें और इंडियन का डीएनए करें तो इनके मुमासलत होगी, ये एक ही डीएनए होगा इन दोनों का। तो हमें लोग हैं, इस मिट्टी के साथ हमारा तल्लक है, उसकी पहचान बनाने की ज़रूरत है। अगर देखें, अगर आपका कोई बाप दादा बड़ा कोई पहलवान हो या कोई जिम्मेदार हो तो आपको तो उस पर फख्र होना चाहिए। आप उसकी पहचान जो छुपाते फिर रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर के यार नहीं हमने ये नहीं बताना। अगर आपके ख्याल में इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें, और क्या। ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो, कोई अपना ही पैसा ले आओ पाकिस्तान, मैशत भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ। आपके जो बाप दादा है उनकी जो पीढ़ी है वो 5वीं 6वीं में जाकर वो हिंदुओं से जाकर मिल जाएगी। मुझे पता है कि ये जो हमारी ये कास्ट है, ये बरादरी है, ये वो पहले हिंदू थे, तो उन शादियां करनी। अब देखें, वो फौजी आए थे ना सिर्फ, अगर मेरे बाप दादा कोई मोहम्मद बिन कासिम का फौजी था तो उसने शादी तो यहाँ पर हिंदू औरत के साथ ही की ना, तो माँ तो मेरी फिर हिंदू हुई, तो मेरे अंदर खून तो फिर वो हिंदू का कहीं ना कहीं से तो है ना, अटैच तो है ना। तो इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है कि मैं बोलूँ कि नहीं जी, मैं अगर कोई मुझे बोल देता है कि चौधरी सरनेम जो है वो हिंदुओं का था, तो मैं अब इस पे अपने आप को शर्मसार महसूस करूँ कि यार नहीं, जो चीज़ रियलिटी है उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। यार मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी जो असलियत है उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। जब तक अपनी आप असलियत पर ठीक है। अच्छा, इंडिया की अगर बात करें 1947 में वो भी आज़ाद हुए, मतलब गुलामी से सर जमहूरियत देखनी है ना, हाँ। ये साथ ही इंडिया बैठा हुआ है, हम उसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। देखें आज कहाँ तरक्की कर गए, आईटी में कितने अरब कमा रहे हैं। वो कैसे गया? बात ये हर एक ये कहता है सर वो ऐसे गया ना कि उनके अंदर की मुदाखलत कोई नहीं कर सकता ना, किसी की जरूरत नहीं है उनके पार्लियामान के अंदर कोई मुदाखलत करे, ठीक हो जाएगा। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हैदर। हैदर भाई, ये बातें करते हुए दुख नहीं होता, मतलब कि हम भिखारियों की तरह फिर रहे हैं, हमारी कोई ये मतलब दुख नहीं होता कि मैं ये आप अपने आप को कह रहे हैं, मतलब अगर पाकिस्तान को कह रहे हैं तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ। जो हम एक मुल्क का सरबराह होता है वो पूरी कौम का एक चेहरा होता है, ऐसे ही है। ऐसे नहीं होता। अब ये जहाँ पे जाते हैं पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो थ्योरी उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने? इस तरह तो ये अपनी इज्जत खराब करते हैं, अपने खुद के रिलेशन बनाते हैं, मुल्क के मफाद इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है ये। अच्छा, ये आप ये बताएंगे 1 साल पहले क्या हालात थे, आज क्या हालात है? ये तो आए थे मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए, दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी वर्थ है, कभी वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कभी वो जापान जाते हैं, कभी वो यूएस जाते हैं, और हमें यहाँ पे जो उनका बताया जाता है वो तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन उनकी पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। इसलिए कर रही है ना कि वो अपने फैसले खुद करते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मुल्क मईशत उनकी बेहतर हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टांगे खींचने वाले एक दूसरे के टांगे खींचने में लगे हुए हैं भाई, वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, अमेरिका नहीं कर सकता। अमेरिका इवन वो आपको पता सबसे पहले जो अफगानिस्तान के ऊपर जो जब वार शुरू हुई थी, अच्छा, जब मुशर्रफ ने अड्डे दिए थे, जी, जी। सबसे पहले उन्होंने इंडिया को अप्रोच किया था कि हमें अड्डे दो, उन्होंने कहा हमने नहीं देने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिक गया, सब पूरा निज़ाम ही बिक गया। तो आज उनका यही मौलाना फजलुर रहमान इसने सिग्नेचर किए थे, ये ड्रोन हमले जो होते रहे हैं इनके दस्तखत है।